सैयद अली शाह गिलानी का जो जनाजा था वो भी आपने पढ़ने नहीं दिया। तो ये क्या डेमोक्रेसी है? मुझे कोई समझा दे क्या डेमोक्रेसी है। जो आसाम में हो रहा है ये क्या डेमोक्रेसी है? फिर उन्होंने गुजरात की बात की, ये भी बता दे कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन पे यूएस में जाने पे पाबंदी थी वीजा की, वो क्यों थी ये भी जरा हमें बता देते। तो डेमोक्रेसी का जहां तक ताल्लुक है, माफ कीजिएगा, हम देख रहे हैं, मैं खुद भारत में रहा हूँ 3.5 साल, मैंने भी बहुत कुछ वहां देखा है डेमोक्रेसी के हवाले से। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगानिस्तान में मैं समझ सकता हूं कि भारत क्यों परेशान है। 20 साल तक आपने अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, और उसमें कमांडर कुलभूषण जाधव सर फहरिस्त है, आप जानती हैं। तो जब भारत को अब वो स्पेस नहीं मिल रही तो भारत के लिए परेशानी तो ठीक है, लाहक समझ में है। आ गया अब्दुल बासित साहब आखिरी आपकी आखिरी बातें। आखिरी आखिरी देखिए, आखिरी अब जब पॉइंट, दिन में आखिरी तारे पॉइंट, आप लोगों को आखिरी दिखने पॉइंट, लगे तो इस तरह की बातें आप गिनाएंगे ही। गिना दीजिए नहीं आखिरी आखिरी बातें भी, पॉइंट, बोल लीजिए आखिरी पॉइंट। आखिरी हाँ, पॉइंट, बोलिए आखिरी पॉइंट जो बोलिए। उनके लिए जो जो अहम अहम पॉइंट था वो यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म के बारे में था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर वाकई भारत ये चाहता है कि उसको परमानेंट, उसको जो उसकी ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं वो मिलें, यूएन रिफॉर्म हो, तो पहले उसको चाहिए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं जम्मू और कश्मीर पे, उस पर तो अमल कर ले, फिर देखा जाएगा क्या होता है। कश्मीर का सपना आप तोड़ लीजिए। आप ये सपना अब आपका कभी भी पूरा नहीं होने वाला है और इससे बाहर निकलने की जरूरत है अब्दुल बासित साहब, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर जो चरित्र और चेहरा पाकिस्तान का बार बार दुनिया के सामने आता है और सब उसको देख भी रहे हैं, उस पर आप लोग बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जीवीएल नरसिम्हा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर लताड़ लगाई पाकिस्तान को, लेकिन समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान आखिर सुधरने को तैयार क्यों नहीं होता है। चित्रा जी, आपको, दर्शकों को नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के यूएन जनरल असेंबली में भाषण सुनकर विश्व क्यों नरेंद्र मोदी जी को विश्व सबसे अव्वल नंबर के विश्व नेता क्यों मानती है, उसका परिचय आज मोदी जी ने दिया है। क्योंकि बड़े बड़े सर्वेज हुए हैं, हाल में भी एक सर्वे हुआ था मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा, लगातार सर्वे होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री सबसे पॉपुलर एक प्रधानमंत्री और हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में लगातार वो साबित होते हैं। आज उन्होंने पूरे विश्व को क्यों विश्व के नेता नरेंद्र मोदी है उसका परिचय दिया है। अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां हैं इस पर कोई देश के नेता बोल नहीं रहे हैं। वहां माइनॉरिटीज के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है, वहां बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, वहां किस प्रकार की, उन्होंने हाल में एससीओ में भी कहा था किस प्रकार वहां सरकार रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बिल्कुल, आज उन्होंने कहा अफगानिस्तान की धरती को आतंकवाद के जो यूज करने की, इस्तेमाल करने की जो देश सोच रहा है, उस पर पूरे विश्व को साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व को एक तरह से एक आईना दिखा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं एक तरफ से देखा जाए, क्योंकि आज अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां हैं, और उन्होंने साफ तौर जो देश अपनी स्वार्थ के लिए, सीधी तरह उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है, जो देश अपनी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है, उनको भी भविष्य में इसका शिकार बन सकती है। उन्होंने देखा है, देश विश्व ने देखा है किस प्रकार पेशावर में बच्चों की जो सैकड़ों बच्चों की जो कत्ल हुआ था पाकिस्तान में। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को चेताया है, आतंकवाद के खतरे को बताया है, डेमोक्रेसी कितनी जरूरी है। लोकतंत्र को हम बार बार कहते हैं वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका। एक सेंटेंस जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये गौर करने वाली बात है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल, मैं चाहता हूं हम सब इसको समझें। हम विश्व के लोकतंत्र के, एक डेमोक्रेसी के हम मदरहुड है।